शाम के 7 बजे थे। गांव के पुराने घर में हल्के हुआ के झोंके से लकड़ी की खिड़कियां चिड़चिड़ा रही थीं। बाहर डांसेस थी, लेकिन घर के अंदर एक मुख्तलिफ गर्मजोशी थी। मैं सोफे पर बैठा किताब पढ़ने का बहाना कर रहा था। मेरी नज़रें बार बार किचन की तरफ जा रही थीं। मेरी बड़ी बहन रेखा और उसका शौहर इमेट वहां मौजूद थे। मेरी बड़ी बहन आज हल्की सोती सिल्वर कुम्स पहने हुए थी। इसकी आंखों में थकन साफ नजर आ रही थी। इमेट, आज मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है, मेरी बड़ी बहन ने शिकायत की। मेरे बहनोई ने मुस्करा कर कहा, फिक्र ना करो चिल्लू, कुछ सरसों का तेल गर्म करके तुम्हें अच्छी मालिश कर देता हूं। मेरी बड़ी बहन ने रजामंदी से सर हिलाया। जी हां, लेकिन आहिस्ता से। मेरे बहनोई ने किचन में एक छोटे कटोरे में कुछ सरसों का तेल डाला। इसने चूल्हे पर तेल गर्म किया। तेल की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। जब तेल थोड़ा ठंडा हो गया तो वो दोनों कमरों में फैल गई। मेरी बड़ी बहन ने मेरे सामने चटाई बिछा दी और मुंह नीचे करके लेट गई। मेरे बहनोई ने मेरी बहन की कुम्स को इसकी कमर तक ऊपर उठा दिया। मैं अपनी बहन की पीठ की गोरी हमवार जल्द देख सकता था। इसने एक मुट्ठी भर गर्म तेल लिया और इसे दोनों कलाइयों पर रगड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन की पीठ, कंधों और कमर पर तेल लगाना शुरू कर दिया। आह, ये गर्म है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बहन ने राहत की सांस ली। मेरे बहनोई की उंगलियां मेरी बहन की रीढ़ की हड्डी पर ऊपर नीचे हरकत कर रही थीं। तेल की हमवारी की वजह से मेरे हाथ आसानी से फिसल रहे थे। हर बार जब वो मेरी पीठ पर दबाव डालता, मेरी बहन राहत की सांस लेती। मैं खामोशी से देख रहा था। घर में ऐसा प्यार और ख्याल देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी बहन ने आहिस्ता से कहा, इमेट, कंधों पर थोड़ा ज्यादा दबाओ। मेरे बहनोई ने मजीद तेल लिया और दोनों हाथों से मेरी बहन के कंधों, गर्दन और बाजुओं को रगड़ना शुरू कर दिया। मेरी बहन के थके हुए उजलात आहिस्ता आहिस्ता ढेले पड़ रहे थे। कमरे में सिर्फ तेल की खुशबू और हल्की सी सांसों की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद मेरे बहनोई ने मेरी बहन को पलटा दिया। अब मेरी बहन इसके सामने मुंह ऊपर करके लेटी हुई थी। मेरे बहनोई ने मेरी बहन की कमीज और ऊपर उठा दी और फिर तेल लगाकर उसके पेट और बाजुओं की हल्की मालिश शुरू कर दी। मेरी बहन की आंखें आधी बंद थीं। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कई दिनों बाद ऐसी अच्छी मालिश हुई थी। मेरी बहन मुस्कुरा कर बोली। मेरे बहनोई ने हंसकर कहा, तुम्हें ख्याल रखने की जरूरत है, तुम काम से बहुत थक जाती हो। मैंने देखा कि मेरी बहन के दिल में मेरे बहनोई के लिए कितना प्यार और शुक्रगुजारी थी। मेरे बहनोई भी बड़े सब्र और मोहब्बत से इसके हर हिस्से को रगड़ रहा था। तेल की गर्मजोशी और उसके हाथों का दबाव वाकई मेरी बहन को आराम दे रहा था। मालिश खत्म होने के बाद मेरी बहन उठी और बैठ गई। इसका चेहरा ताज़ा लग रहा था। इसने मेरे बहनोई की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। मेरे बहनोई ने हंसकर इनकार कर दिया, नहीं, मैं ठीक हूं। लेकिन मेरी बहन ने माना नहीं। नहीं, तुम भी सारा दिन खेत में काम करते हो, आओ लेट जाओ। मेरे बहनोई ने मान लिया। अब मेरी बहन ने मेरे बहनोई की कमीज उतार दी। इसने इसकी पीठ पर सरसों का तेल लगाया और मालिश शुरू कर दी। मेरी बहन के हाथ छोटे थे लेकिन वो बहुत प्यार से दबा रही थी। मेरे बहनोई की आंखें बंद हो गईं। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बहनोई ने कहा। मैंने देखा कि वो एक दूसरे की थकन दूर करने के लिए कितना मेहनत कर रहे थे। घर में ऐसा मंजर देखकर मेरे दिल में एक मुख्तलिफ खुशी और गर्मजोशी फैल गई। यही तो फैमिली कहते हैं, एक दूसरे के दर्द में शरीक होना, आराम देना। मालिश खत्म होने के बाद तीनों बैठ गए और चाय पीने लगे। मेरी बहन ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और कहा, तुम भी थके हुए होगे, कल मैं तुम्हारी पीठ पर सरसों का तेल लगाकर अच्छी मालिश कर दूंगी। मेरे बहनोई ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। जी हां, फैमिली में सबके बराबर हुकूक हैं। मैंने शर्माते हुए हां कहा। बाहर डांसेस थी, लेकिन घर के अंदर सरसों के तेल की खुशबू और फैमिली की गर्मजोशी अब भी मौजूद थी। इस रात में सोचता रहा,
जब घर में ऐसे प्यार ख्याल और छोटी खुशियां फैलती हैं तो कितना अच्छा लगता है। सरसों का तेल सिर्फ दवा नहीं था, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने का एक जरिया था।